लाइक दैट यू नो। तो ये कहीं खत्म ना हो जाए ये सारी चीजें, तो जो मेरे पास धन है कहीं वो खत्म ना हो जाए, राइट? तो जिनके पास नहीं है वो भी रो रहा है, जिनके पास है वो भी रो रहा है, तो क्यों, क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमने किसी और का हथियाया हुआ है, राइट? हमें टेंशन क्यों होती है किसी चीज को लेकर, हमें पता है ये हमारा है ही नहीं, और मैं उसको जबरदस्ती लेके बैठा हूँ, इसीलिए मुझे ये दिक्कत है कि मैं अब उससे डर जाऊंगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट वेल्थ। वेल्थ, मैं केवल वेल्थ यहाँ पर बोल सकता था, बट द कंप्लीट वेल्थ, complete means whatever is present in this world, whatever we have got, whatever he has, all the the cosmic manifestation and all the creation, whatever we have, ये सब किसका है? भगवान का है। So that is called complete wealth. Okay, the first point we have discussed. The second one is complete strength. भगवान सबसे, भगवान के पास सारी पावर्स है, यानी कि आप उनके पास सब, जिसको कहते हैं पावरफुल, चाहे आप उनको किसी को युद्ध के तरीके से देखना हो, कोई भी पावर्स उनके पास है, तो भगवान सबसे ज्यादा पावरफुल है, और वो हमें पता है कि हम भी, हमारे पास भी एक लिमिट पावर है, लिमिटेड पावर है, उसी के अंडर ही हम काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, राइट? सो अगेन दिस इज कंप्लीट स्ट्रेंथ। देन सेकंड इज, एंड थर्ड वन इज कंप्लीट फेम। कंप्लीट फेम, कंप्लीट फेम का मतलब क्या है? जिसके पास देखिए सब कुछ होगा ना, उसी के पास फेम आएगा, राइट? दुनिया में आप देखो फेम किसका ज्यादा है? जिनके पास या तो टैलेंट बहुत ज़्यादा है, जिनके पास धन बहुत ज़्यादा है, जिनके पास उनकी पढ़ाई-लिखाई बहुत ज़्यादा है, मटेरियलिस्टिक एजुकेशन ज़्यादा है, मे बी स्पिरिचुअली ही इज़ एलिवेटेड, ओके? तो लाइक दैट जिसके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, उसके पास फेम भी है, और भगवान के पास तो सब कुछ है। सब कुछ भगवान का है, तो फेम किसका होगा फिर? भगवान का। यस, तो कंप्लीट फेम, अगेन द वर्ड इज़ यूज्ड हियर, कंप्लीट। कुछ ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा यूज़ नहीं है कि इसका नहीं है, ये सिर्फ़ मेरा है। सो भगवान क्या पॉजेस कर रहे हैं कि ये सिर्फ मेरा है, और जो भी चीज आपको आप लेके बैठे हो वो सब मेरा है, इसलिए हम लोग डरते हैं दुनिया में, जो भी हमारे पास आता है उसके पीछे एक फियर भी आता है। फियर क्यों आता है? कि कहीं ये चीज हमसे चली ना जाए, राइट? सो अगेन वी हैव डिस्कस कंप्लीट फेम, देन कंप्लीट नॉलेज। जो भी नॉलेज आज हमारे पास है, जो जो भी चीज है, जो भी क्रिएशन है, वो भगवान के द्वारा दी गई है। अगर भगवान ही क्रिएशन ना हो, नॉलेज कहाँ से निकला है? क्रिएशन से निकला है, राइट? हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैं अभी जूम पे क्लास कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये जूम कहाँ से आया है? किसी न किसी को भगवान इंटेलिजेंस दी है कि भाई आप ऐसा-ऐसा करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। तो इंटेलिजेंस कहाँ से है? नॉलेज कहाँ से है? उन्हीं से है। तो अगेन ही हैज़ कंप्लीट नॉलेज। तो जो भी बन रहा है, वो उन्हीं का नॉलेज है, दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट नॉलेज। ठीक है जी? एंड देन अगेन कंप्लीट ब्यूटी। द फिफ्थ वन इज़ कंप्लीट ब्यूटी। भगवान सबसे ज़्यादा सुंदर है, सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में अगर किसी को बोलेंगे सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है? तो कहेंगे हम भगवान सबसे ज़्यादा सुंदर है। हमारी सुंदरता हमें मेकअप में दिख जाती है, राइट? या हमारी सुंदरता कुछ टाइम तक ही रहती है। 2-4 साल रहेगी, 5-7 साल रहेगी, द 8-10 साल रहेगी, 35-40 तक आते-आते झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। अब तो बाल भी सफेद हो जाते हैं, राइट? सो हमारी ब्यूटी, लेकिन भगवान हमेशा 16 साल के हैं। आप उनको, आप बोलोगे भगवान आप कितने साल के हैं? बोलोगे 155, हाँ, तो आपकी झुर्रियाँ आनी चाहिए। नहीं जी, हम अभी वैसे ही दिख रहे हैं भगवान 16 साल के, राइट? तो भगवान की एज में कहीं वो नहीं है कि मैं बूढ़ा, एज के हिसाब से रिलेटिविटी बदल गई। 75 के हो तो हमारा दिमाग में आइडिया आता है, और बाल झड़ गए होंगे, चल भी नहीं पाता होगा। नहीं, 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 भगवान के साथ ये दिक्कत नहीं है। 75 की एज में भगवान 16 के ही है। तो कंप्लीट ब्यूटी अगेन भगवान पोजेस करते हैं। हमको जाना होता है, मेंटेन करना होता है, बाल बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, हैं? थोड़ा हमें लगाना होता है बाहर से, अपने को दिखाना होता है। सो अगेन वी डोंट पोजेस द कंप्लीट ब्यूटी। इवन वी डोंट पोजेस द ब्यूटी, कंप्लीट ब्यूटी, लेट इट अलोन, राइट? But again, it is here complete beauty. So the again last there is complete renunciation. और ये, अब देखिए, जब भगवान की शुरुआत में जब इस कोर्स में आया था, तो मुझे भी ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा था, कंप्लीट रिनंसिएशन। दुनिया में आप किसी के पास देख लो, जिसके पास ये सब चीज है ना, देख लो, इनमें से सारे पॉइंट उठा लो, वेल्थ है, स्ट्रेंथ है, फेम है, नॉलेज है, ब्यूटी है, हो सकता है उसके अंदर कहीं ना कहीं प्राइड आएगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर उस चीज को लेके पोजीशन रहेगा, ये मेरा है। बट रिनंसिएशन का मतलब है भगवान को इन चीजों से कोई मतलब नहीं। भगवान पूरे वैरागी भी है। सबसे बड़े ब्रह्मचारी, सबसे बड़े सन्यासी भी अगर कोई है तो भगवान है, बताइए, राइट? हम लोग मंदिर में जाते हैं, इस्कॉन में आप देखोगे तो लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं या हाँ, सन्यासी बनते हैं। जय श्री राम। हरे कृष्णा। ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ प्रोजी। हाँ, तो मैं बता रहा था कंप्लीट रिनंसिएशन। तो देखिए, भगवान का सबसे अच्छा गुण अगर बताऊं मैं, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट रिनंसिएशन। सब कुछ है भगवान के पास, सब कुछ है, बट सबसे बड़े सन्यासी भी अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास त्यागने की सबसे ज्यादा पावर है,
त्यागेगा कौन बताइए? इस दुनिया में हम कहते हैं जिसके पास सब कुछ है, अगर वो त्यागता है तो बड़ी बात है, राइट? जिसके पास है ही नहीं वो क्या त्यागेगा? तो भगवान के पास तो सब कुछ है, कंप्लीट वेल्थ, कंप्लीट स्ट्रेंथ, कंप्लीट फेम, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट ब्यूटी, दीज़ ऑल थिंग्स, ठीक है? लेकिन अगर दुनिया में देखोगे जरा ये चीज़ आके देखो, इनके पास क्या किसी एक मटेरियलिस्टिक आदमी के अंदर देख लो, ये अगर ऊपर की 5 क्वालिटीज़ हो, छठवीं क्वालिटी उसमें बड़ी मुश्किल से मिलेगी। अब मैं होगी नहीं, इतना मैं बता रहा हूँ। बट भगवान एक गुण पॉजेस करता है। और जब मैं लर्न गीता, लिव गीता कोर्स में आया था, तो मुझे जब ये डेफिनिशन पता लगी तो भगवान का मैं और ज़्यादा फैन हो गया। समझ लीजिए भगवान के प्रति में और श्रद्धा बढ़ गई, कि भगवान के पास सब कुछ है लेकिन तब भी भगवान कुछ भी पॉजेस नहीं करते, कि ये मेरा है, राइट? देखिए हमें फ्री में लाइट मिल जाती है, यानी कि सन रेज़ मिल जाती हैं, सूर्य किरणें मिल जाती हैं, बारिश मिल रही है। अभी मैं देहरादून में बैठा हूँ, इधर बहुत बारिश है। फ्री में बारिश मिल रही है, फ्री में आपको अनाज मिल जाता है, बारिश कौन-सा टैक्स ले रही है देखिए ज़रा। ऊपर से टैक्स का आता है कभी? इनकम टैक्स ऊपर से भेज दिया, भाई आपने टैक्स नहीं पे करा। सनराइज़ आप ले रहे हो, अपने कपड़े सुखा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, हमारा बहुत यूज़ कर रहे हो, सोलर लाइट्स बना रहे हो। कुछ यूज़ कर रहे हो? अब जो वाटर का कभी लिया है? कौन-सी उसमें लैब में बनता है H2 + O2 = 2H2 हैं? हाइड्रोजन अलग करो, ऑक्सीजन अलग करो एंड देन वाटर बनाओ। अब हम भी लेते हैं, चलो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लो, पानी बनाते हैं। किया हम में से किसी कोई नहीं कर पाया। बस भगवान का प्रोडक्ट ले लिया और उसको दिखा दिया H2 + O2 हैं? और अभी H2O2 को ज़रा मिलाओ तो नहीं बनता है पानी। तो हम भी भगवान का ही चुरा रहे हैं ऊपर से, चोरी कर रहे हैं और खूब अपना ऊपर स्टैम्प लगाते हैं, मैं खोजा, राइट? तो ये है दिक्कत। इसीलिए क्या है, भगवान कंप्लीट रिनंसिएशन में है, भगवान ने सब कुछ करके दे दिया हमें, लेकिन फिर भी पीछे हटे हैं। ये है महानता, इसको कहते हैं महानता। बट फिर भी जो अपने आप को एक भक्त मानते हैं, वो ऑब्लाइज्ड होते हैं भगवान के, कि हमें इतना कुछ मिला है, तो मुझे इसकी कदर करनी चाहिए। देखना चाहिए इसके पीछे क्रिएटर कौन है। तो दैट इज़ द डेफिनिशन ऑफ अ गॉड। और जो सबसे छठवां गुण है, वो मेरे को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया था, कंप्लीट रिनंसिएशन। आप लोग भी सोचिए, आज आप जब क्लास बंद करके सोचेंगे, तो ये डेफिनिशन आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं बहुत टच किया था मेरे हार्ट को, कंप्लीट रिनंसिएशन, राइट? जिसके पास सब कुछ है, उसके अंदर इतना वैराग्य आना पॉसिबल नहीं है, वो तो ईगो में ही आ जाएगा। तो लाइक दैट, सो वी हैव डिस्कस्ड दिस फर्स्ट पीपीटी। इसमें मैंने ये बता दिया कि कौन भगवान क्यों इतने पावरफुल है, राइट? और भगवान कौन है? सॉरी, भगवान क्यों इतना क्यों हम भगवान के पास टाइम सुने? देखिए भगवान के पास सब कुछ है, हम यूनिक ही है, सब कुछ कंप्लीट ही है उनके पास। कोई भी आधा ऐसा नहीं है कि आधा किसी और का है, आधा मेरा है। ये शेयरिंग नहीं है, और सब कुछ उन्हीं का ही है। ये रिनंसिएशन में शेयरिंग नहीं है कि आधा तुम्हारा है, आधा मेरा है, नहीं। सब कंप्लीट लिखा है, इसलिए पीपीटीज में आप देखो सब जब कंप्लीट ही लिखा हुआ है, राइट? सो लेट मी जंप टू नेक्स्ट पीपीटी। अगेन आप नोट भी करते रहिए, ठीक है जी? सो यस, सेकंड पीपीटी है, दैट इज अब देखिए हम पास्ट टाइम्स क्यों सुने, ये भी सोचने वाली बात है ना। पास्ट टाइम्स मतलब लीलाएं भगवान की क्यों सुनते हैं? हम इसलिए सुनते हैं, इससे हमारा जो अपना ट्रांसेंडेंटल एक अपना दिव्य गुण जो अंदर है वो बाहर निकलता है। हम में से कितने लोगों ने फील किया, जब मंदिर में जाते हैं वैसी शांति हमें कहीं नहीं मिलती जी, जैसी हमें मंदिर में मिलती है, कहीं बाहर नहीं मिलती है आपको। कुछ अलग सा ही फील होता है ना। और हाँ यही सर। यही कनेक्शन हमें मंदिर तक ले आता है, हमेशा भगवान तक ले आता है। तो कुछ ना कुछ तो है अंदर। एंड प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं, इवॉल्व योर ट्रांसेंडेंटल नेचर। तो हम सबके अंदर एक दिव्य गुण है भगवान को समझने का। तो जो हम समझते, क्योंकि कनेक्शन हमारा भगवान से पहले से ही है, राइट? हमने कोई अभी अभी अब आप ऐसे नहीं है कि आज मैंने मुंह धोया और भगवान के पास चला गया, मेरा कनेक्शन हुआ, नहीं। ये करोड़ों जन्म पुराना कनेक्शन है, करोड़ों करोड़ों जन्म पुराना कनेक्शन। बट इस मैटर ने हमको इतना क्या कहते हैं इसको, इतना हमको ऊपर से ढका दिया है, हमको पसंद नहीं आता जब भी कोई भगवान के बारे में बताता है। तो मैटर इतना हावी है हमारा, मैटर ने इतना डोमिनेट किया हम लोगों को, राइट? सो दिस इज कॉल्ड इवॉल्व ट्रांसेंडेंटल नेचर। तो हमारा एक दिव्य गुण बाहर आता है, तो इसको कहते हैं क्या? ये है पास टाइम सुनने की इच्छा। देन कंटेमिनेशन ऑफ हार्ट्स गेट वाइप्ड अवे। अब कितने लोगों को ये क्लियर है कि जब भी हम भगवान का नाम सुनते हैं या कुछ करते हैं, तो इसीलिए आप देखोगे जिन्होंने, जहां से मैं एक किताब पढ़ा रहा हूँ, प्रभुपाद जी जिन्होंने इस्कॉन के फाउंडर चले थे, अमेरिका में जाके इन्होंने जितने भी हिप्पीज थे सबको चेंज कर दिया। और सब दारू पीते थे, नशा करते थे, अलाना जितने गलत काम आप सोच सकते हो सब करते थे, सब छोड़ दिया। और पॉइंट क्या है? कंटामिनेशन ऑफ हार्ट गेट्स वाइप्ड अवे। जितने भी हार्ट में जितनी भी गंदगी है, सब भाग जाती है भगवान की पास टाइम सुनने से। अभी हम क्यों नहीं सुन पाते? अभी
मेजॉरिटी ऑफ ऐसा क्या होता है, अरे वो तो कृष्ण लड़का था, राधा रानी अब होता है ना मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी लोग ऐसा बना लेते हैं। भगवान कृष्ण लड़का था, राधा रानी कृष्ण की शादी नहीं हो पाई, कुछ अपना बेवकूफ वाला दिमाग लगा के, अपने दिमाग में जो ऑलरेडी कचरे से भरा पड़ा है वो लगाते हैं लोग। तो ये इतना आसान नहीं है। सो इससे क्या होता है, हमारा हार्ट हार्ट जो है, तब जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं तो हार्ट प्यूरिफाई होता है हमारा, ठीक है? गंदगी सारी निकल जाती है। तो जितनी गंदगी यहाँ से निकलेगी उतना आप भगवान की लीलाओं को महसूस कर पाओगे। उतने अच्छे से आप रिलीज़ करोगे, उतना आप अंदर घुसोगे, राइट? तो दिस इज़ अगेन लेट्स गेट अवर रियल सर्विस, डिवोशनल सर्विस। सो हर किसी के अंदर सर्विस एटीट्यूड तो है ही। ये सर्विस एटीट्यूड इसीलिए आया है क्योंकि हमारा कहीं न कहीं कनेक्शन पहले भगवान से रहा, हमने भगवान के लिए सेवा करी है, राइट? वी हैव सर्व्ड द लॉर्ड, बट बाद में हम लोग इस मैटर में फँस गए, यानी कि इस जो मटेरियलिस्टिक जो मैटर है, इसने हमें पकड़ लिया, इसने दबोच लिया और तब से हम भगवान को भूल गए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लेट्स गेट आवर रियल सर्विस, इसका मतलब पहले कुछ था। तो जब हम इस तरफ आते हैं, तो जब भगवान से हम कनेक्शन बनाते हैं, कोई नई चीज़ नहीं है ये, जो पुराना कनेक्शन है वही वापस लेके आ रहा है। हम सोचते हैं भगवान के पास जाएँगे, कुछ नया करेंगे, नहीं, नया कुछ है ही नहीं। वही है जो आप पुराना कर रहे हो। पुराना आप उनसे कनेक्शन आपका ऑलरेडी था। बस आप दुनिया में गलत संगत में पड़ गए या आप भगवान से विमुख हो गए, भगवान से आप दूर हो गए और यही रीज़न है फिर क्या? इसलिए मैं कह रहा हूँ लेट्स गेट आवर रियल सर्विस, राइट? सो दिस इज़ अगेन अ, जो फ़ायदा मैंने बता दिया आपको। तो अगेन देखिए फिलॉसफिकल टॉपिक थे, अब हम लीलाओं पे ही आएँगे सीधे। तो इसमें एक्चुअली चैप्टर्स में दिए गए थे तो मैंने कहा डिस्कस थोड़ा कर लूँ। सोचा डिस्कस कर लूँ। तो बता दिया मैंने कि पहले तो आदमी के बारे में बता दिया जिसके ग्लोरी सुननी है पता तो चले वो है कौन। तो 6 ऑपुलेंसेस बता दिए। जिनमें मैंने बताया जो रिनंसिएशन है वो तो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट गुण है जो दुनिया में किसी में नहीं दिखेगा आपको, बहुत मुश्किल से दिखता है, राइट? जिसके पास सब कुछ है, अब कब यहाँ तो है भी नहीं कुछ, थोड़ा-सा क्या है, आधे लोग तो डरे-डरे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है जो आएगा वो जाएगा, इसीलिए। सो ये है एंड देन वी डिस्कस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्ण, कि कैसे क्यों ज़रूरत है उनकी सुनने की, राइट? सो तो अब सीधे कथा पे ही जंप करते हैं हम लोग। नोट भी करते रहिए, अच्छी बात अगर कर सकते हैं तो। दिस इज थर्ड वन। यस। तो अब देखो, अब तृणावर्त की कहानी इसमें है, चैप्टर का नाम तृणावर्त दिया गया, लेकिन इसमें 3 लीलाएँ डिस्कस हैं। तृणावर्त वाले सेकंड लीला पार्ट सेकंड में आएगी, राइट? तो ज़रा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक्चुअली ये लीला कहाँ से शुरू होती है? ये लीला आपकी शुरू होती है अब कृष्णा 1 साल का ऑलमोस्ट हो गए हैं, ठीक है जी? कृष्णा 1 साल के हो गए तो अब क्या होता है? मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी क्या करते हो आप? 1 साल का जब भी कोई बच्चा 1 साल का होगा तो 6-8 महीने पहले सोचते हो अरे उसका बर्थडे आ रहा है उतनी तारीख, तो भगवान का भी बर्थडे होगा, राइट? तो भगवान का बर्थडे होगा तो अब 1 साल का बच्चा चलना थोड़ा शुरू करता है, थोड़ा बहुत मतलब ही स्टार्ट्स क्राउलिंग। तो धीरे-धीरे वो चलना शुरू करता है, तो भगवान भी ऐसे थे, छोटे थे उस टाइम पे, पलट रहे थे। ऐसे जो बच्चा होता है ना, ऐसे पलटता है वो, भगवान पलट रहे थे उस टाइम पे, राइट? छोटा-सा जो बच्चा होता है वैसा। अब क्या हुआ बर्थडे मनाना है तो आपको लोग भी चाहिए जी, बर्थडे अकेले कैसे मनाएँगे? अकेले केक लाए, अकेले खा गए, ऐसा तो होता नहीं। तो करेंगे क्या? तो बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया। हाँ जी, बहुत बड़े-बड़े ब्राह्मणों को इनवाइट किया। किसने किया? नंद महाराज ने और यशोदा मैया ने। उनके मम्मी-पापा बहुत खुश है, हमारा बेटा बेटा 1 साल का होने वाला है। सो उन्होंने बुलाया उनको एंड ये सब वहाँ पर हुआ। बहुत सारे लोगों को उन्होंने बुलाया और फिर अब बर्थडे सेलिब्रेशन करना है तो पहले क्या किया भगवान कृष्ण को उन्होंने नहलाया, राइट? भगवान कृष्ण को उन्होंने उन लोगों ने नहलाया क्योंकि भगवान को प्यूरिफाई भी तो करना है। अगर कल भी हम प्यूरिफिकेशन वाले उसमें गए थे। अब यहाँ पर अभी कोई ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं गंदगी में गए या किसी राक्षसी के टच में है, नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। वो एक प्रोसेस है, एक रिचुअल है, भगवान को उसके लिए नहलाया गया, ठीक है? तो अगेन फिर भगवान को अच्छे वस्त्र पहनाए गए, भगवान को सुंदर बनाया। बस लेकिन ऐसा ही होता है, जो भी आता है वो अच्छे कुछ ना कुछ पहले ड्रेस सेलेक्ट कर लेता है, मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो इस दिन राजा बना होता है, इसका बर्थडे होता है, ठीक है जी? एंड अब क्या हो रहा है? कृष्ण क्या कर रहे हैं एंड फिर अब ये सब हो गया तो अब वैदिक स्तुतियाँ जो होती हैं, वो वहाँ पर बहुत सारे बड़े-बड़े ब्राह्मण आए थे। तो वो सब लोग इन वैदिक स्तुतियों को क्या कर रहे थे? वो सुन रहे थे। इसमें थोड़ा एक दिक्कत ये हो गई, कृष्णा हिमसेल्फ इज़ ये हियर टॉट पता नहीं लास्ट स्लाइड में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये इज़ हियरिंग है, इज़ हियरिंग वैदिक हाइमन्स, सॉरी फॉर दैट, इज़ हियरिंग वैदिक हाइमन्स। अब देखो भगवान क्या कर रहे हैं?
अगेन यशोदा मैया और भगवान। अब भगवान को नहला दिया आपने, अब वो बैठ के वैदिक मंत्रों का उच्चारण सुन रहे, क्योंकि अब आजकल भी हम लोग करते हैं, कुछ ना कुछ कर्मकांड करते रहते हैं बर्थडे बर्थडे के दिन, ये पूजा करेंगे, हवन करेंगे, आराना-पराना, तो उस टाइम पर तो बहुत सतोगुनी माहौल था द्वापर युग में। तो फिर भगवान को जो है ये सब सुनना बड़ा पसंद था, उन्होंने सुना। अब देखा, भगवान भी ग्लोरी सुन रहे हैं अपनी। अब ये हाइमन्स वो विष्णु की बड़ी-बड़ी गाथा है, भगवान विष्णु की। लेकिन देखो भगवान कृष्ण कितनी शांति से सुन रहे हैं। जबकि ब्रज में किसी को पता नहीं कि ये भगवान है, जो हमारे साथ बैठा हुआ है, खुद भगवान है। हैं? तो भगवान देखो अपनी ग्लोरी सुन रहा है और बहुत पेशेंस हो गए, बहुत बहुत पेशेंस वे में सुन रहा है। सो ये है कृष्ण की महानता। लेट्स जंप टू नेक्स्ट व्हाइट सॉरी पीपीटी। I think 4-1 is there. Yes. Hare Krishna. So fourth one is there. क्या लिखा है? हम्म। अब देखो थोड़ा इस लीला को आगे बढ़ते, मैंने मेन पॉइंट बताए हैं। अब इसमें क्या होता है, बात में क्या होता है, एक्चुअली कृष्ण जब ये सब सुन रहे थे, अब यशोदा मैया आ गई वहां पर, यशोदा मैया कृष्ण और वो सब वैदिक स्तुतियां सुन रहे थे, लेकिन भगवान को नींद आ रही थी। ठीक है। अब मैया थोड़ा बिजी भी है, क्यों बिजी है, उनको भी थोड़ा काम वाम करना है, बहुत सारी गेस्ट है, उनको रिसीव करना है। भाई आपको बर्थडे की ऐसा ही होता है, गेस्ट भी आपको रिसीव भी करना है। ये नहीं कि बर्थडे में आप बैठ गए सब कुछ होगा, नहीं, वो भी रिसीव करना होता है। तो कृष्णा को नींद आ रही थी, तो क्या हुआ, अब भूख भी उनको लग रही थी, तो मैया यशोदा ने थोड़ा बिजी हो गई, भगवान को कहीं साइड रख दिया। अब बहुत सारी भीड़ भड़ाका घर में थी, तो उन्होंने क्या किया, एक जो कार्ट होता है ना, कार्ट को आप क्या बोलेंगे, व्हाट इज दैट, एक सामान रखने का, एक समझ लीजिए कि एक छपरा जैसा होता है, वो टायर उस पे नीचे लगे लगे होते हैं, वो टायर अब ऐसा जो ऐसा समझ लीजिए रिक्शा जो आजकल चलता है ना, तो वैसा उसका जो पीछे वाला हिस्सा है, वो जिसमें सामान आप रखते हैं, तो वैसा कुछ छपरा सा था। वो क्या कहते हैं, कार्ट उसको कहते हैं वैसा। तो वो एक कार्ट था। अब वहां पर क्या था, सामान सारा रखा हुआ। ठीक है जी। अब हमारे कृष्णा जी बचपन से शरारती हैं, कोई काम आसानी से हो जाए बड़ा ये बहुत मुश्किल है। इनके राज में कोई काम आसानी से नहीं होता, तो इन्होंने क्या किया, लात मार दी उस पे। अब देखियो किक किया उसके टायर को। ठीक है। तो टायर को जब किक किया तो टायर टूट गया अपने आप। टायर अब साइकिल, अब कोई गाड़ी उसका एक टायर टूट जाए तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो कार्ट के ऊपर बहुत सारा सामान रखा हो, तो वो सब नीचे गिर गया, सारा नीचे फैल गया। तो सब डिस्टर्ब हुए घर में, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो ये भगवान अटेंशन लेने के लिए कर रहे थे, भाई मेरे को यहाँ क्यों रखा हुआ है, मैं वैल्यू नहीं है कुछ, है कुछ चल दिए तुम लोग, मैं क्या कर रहा हूँ। तो अपना टेंशन ले लिया भगवान। तो सब सारा सामान गिर गया, तो लोगों को फिर टेंशन हो गया, अरे नीचे तो कृष्णा भी रखे थे, क्या हुआ अचानक से भाई। ठीक है जी। सो वहां पर रखे हुए थे, अब फिर उनके दोस्त सारे आ गए। वो दोस्त बोलते हैं कृष्ण ने इसको लात मारी ना, इसलिए टूट गया। अगेन ब्रजवासी से मारे, ये कैसे हो सकता है, एक छोटा बच्चा थोड़ा सा उसको लात मार देगा टायर को, जो इस पे वो काट लटका हुआ है, साइड इस पे काट टिका हुआ है, उसको वो लात मार देगा, वो तो टूट जाएगा। पॉसिबल है क्या ये, है। बोला ऐसा तो पॉसिबल। तो वो बच्चों को बेवकूफ समझ रहे थे, अच्छी है, ऐसे ही होता है, छोड़ो, ये खुद ही टूट गया होगा। सीरियसली बात को लिया नहीं, बट फिर मैया को समझ आ गया, भाई बच्चे को थोड़ा जरूरत तो है। तो बच्चे को फिर उन्होंने आगे दूध पिलाया। ठीक है जी। एंड फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने ऐसा किया। एंड फिर ब्राह्मण अगेन वो अपने जो पंडित लोग थे अपना कर ही रहे थे सारे, जो भी उनका हाई मंस हैं, अपने जो वैदिक स्तुतियां हैं वो सब गा रहे थे भगवान के लिए, भगवान की ग्लोरी में गा रहे थे, भगवान ही खुद सुन रहे हैं। और जहां पर भगवान ही खुद बैठे हैं, वो क्या वहां का माहौल होगा, ये सोचने वाली बात है। हम तो सोच भी नहीं सकते यार, सोचने वाली तो बात दूसरी बात है। बहुत उस माहौल, बहुत सेंसिटिव उधर रहेगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहेगा। ठीक है जी। अब देखो, यस, तो जो ब्राह्मण यस, अब मैया जो है कृष्ण को फिर उन्होंने दूध पिला दी। आज वहाँ पर जो ब्राह्मण जितने बैठे हुए थे ना, वो सब हाईली क्वालिफाइड थे, बहुत हाईली क्वालिफाइड थे। आजकल जो है जनरली आपको दिख जाएंगे ऐसे, जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, एंड क्या क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट उस टाइम को रियल ब्राह्मणास थे, बहुत ही क्वालिफाइड। तो जब ब्राह्मण क्वालिफाइड होता है, उसका सीधा असर पड़ता है उसकी पूजा पर। जो भी वो रिचुअल परफॉर्म करेगा, सीधा डायरेक्ट असर पड़ता है। और इसीलिए कलयुग में क्या गड़बड़ है,
ना तो सामग्री शुद्ध है, जो भी आप चीज़ बना रहे हो, तो गारंटी नहीं वो प्योरिटी में आएगा, और ना ही पंडित शुद्ध है। पंडित जी नहीं शुद्ध है। ऐसा नहीं, मैं एक्सेप्शनल भी हो सकता है, कोई अच्छा भी हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऐसी है, बदमाश पंडित है, कुछ ना कुछ ऐसा है, या ढंग से नहीं करके आ रहे हो, पूजा पाठ को सिर्फ बिजनेस की तरह समझ लेते हैं, ऐसा हिसाब है। तो जब वो भी ढंग से नहीं कर रहे, सामग्री भी शुद्ध नहीं है, तो आपकी पूजा कैसे फिर लग जाएगी? हैं? तो नहीं लगती है, तो उसलिए जो क्या होता है उसके लिए, तो इसीलिए कलयुग में बताया गया ना, हमने कल ग्लोरी ऑफ हरिनाम बताया था ना, सेम। तो कलयुग में हरिनाम की बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसीलिए हरिनाम जो है वो कुछ, आप किसी भी स्थिति में कर लो, आप खराब हो, अच्छे हो, आप नशेड़ी हो, आप कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम। आप वो कंटामिनेटेड हो, कुछ भी हो, हरिनाम असर करेगा और प्योरिटी का ही असर करेगा हमसे। वो ऐसा नहीं कहता, हरिनाम को शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा ही लेना चाहिए, शूद्रों के लिए आवश्यकता नहीं है, नो। शूद्रों को नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, हरिनाम सबके लिए है, सबके लिए खुला है। जो भी आके लेगा उसी का फायदा हो। तो इसलिए कलयुग में हरिनाम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, राइट? और कल भी हमने डिस्कस करा था भूतनाथ में, राइट? तो देखो, दो दो चैप्टर्स में डिस्कस कर ली। अगेन, अब देखो, अब बर्थडे किसका है? कृष्णा का। तो अब पंडित जी आए हैं, हमारे ब्राह्मण आए हैं, अब उनको अपनी चैरिटी भी देना है, उनको चैरिटी भी देना होता है जी। चैरिटी का मतलब क्या हो गया? उनके लिए कुछ दान-दून भी देना है। तो नंद महाराज जो है वो अपने बच्चे की संतुष्टि के लिए, या बच्चे के वेलफेयर के लिए, कृष्ण के वेलफेयर के लिए, कि हमारे बच्चे का बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे, तो वी शुड डू चैरिटी अलॉट, जितना हो सकता है। उन्होंने किया। सारी जितनी भी गायें थी, बहुत गायें उन्होंने दे दी दान में, बहुत गाय। उनके घर में अपनी 9 लाख गाय थी। तो कितनी उन्होंने दान में दे दी, बहुत सारी दान में दे दी। एंड वो दान ऐसी नहीं कि गाय दे दी, नहीं, सिर्फ उनके पास स्वर्ण से वो लदी हुई थी, पूरे सोने से लदी हुई। तो ये था ऑपुलेंट उस टाइम का, सोने से लदी हुई। आज एक सोने की गाय दे दो जरा आप, एक गाय दे दो, चलो, बहुत मुश्किल है, एक गाय, बड़ा मुश्किल। तो चीजें ऐसी हैं, इसीलिए ये एक पास टाइम था इसमें। एंड फोर्थ वन वी हैव डिस्कस्ड। अगेन लेट्स जंप टू फिफ्थ वन। यस, सब लीला पार्ट 2। अब देखो, इस चैप्टर का जो नाम है ना, वो इसी पे ही रखा गया है, ठीक है जी। तो अब हमने प्रीवियस वाला पढ़ा, तो भगवान का बर्थडे अब हो गया था, ठीक है, सेलिब्रेट हो गया, सब हो गया, भगवान ने उसको लात भी मारी, थोड़ा हंगामा भी छोटा मोटा वहां पर हुआ, बट सब मैनेज हो गया था बाद में। अगेन क्या हुआ? अब सेकंड लीला पार्ट पे आता है, लीला पार्ट सेकंड। तो अब क्या हुआ, एक दिन मैया यशोदा बैठी थी, अपने आंगन में बैठी थी, ठीक है जी। तो कृष्ण अचानक से हैवी होने लगे, बहुत भारी से होने लग गए। तो मैया को थोड़ा अनकंफर्टेबल से फील हो, उनको लगा कि मैं शायद कमजोर हो गई हूँ, मैं तुम्हें उठा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि एक बच्चे को देख के ऐसा सोचना कि बच्चे का वेट बढ़ जाएगा, थोड़ा पॉसिबल नहीं है। सो मदर को लगा शायद मैं कमजोर हो रही हूँ, तो तुम्हें उठा नहीं पा रही हूँ, तो मैं थोड़ी देर नीचे रख लेती हूँ। अब इसका बस इसके पीछे क्या लॉजिक था जी, अब आगे देखते हैं। तो जैसे ही बच्चे को नीचे रखा, भगवान कृष्ण को पता लग गया था कि हमारे प्यारे मामा जी, कौन मामा जी? कंस मामा जी आए हैं मथुरा से, और अपने प्यारे से मित्र को भेजा, उनका नाम है तृणावर्त। क्यों? इनको भी मरना है, अपने दोस्त को भी मरवाना है, इसीलिए। सो तृणावर्त जी आ गए हमारे, बाउंडर का रूप लेके। बाउंडर क्या होता है? एक बहुत, मतलब हवा का एक झोंका सा, बहुत बड़ा गोल 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 चक्रवात जैसा, आप समझ लीजिए। तो उसने कृष्ण को नीचे से उठा लिया, यस सर। ठीक है। एंड कृष्ण को नीचे से जब उठा लिया, तो ऊपर हवा में ले गया वो। एंड अगेन मदर अंदर एंगेज हो गई थी, पता लग गया बाहर, अरे बच्चा तो निकल गया हाथ से। तो सारे गोपीजन जितने भी लोग थे, सब बाहर निकल गए। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ ये सब? तो देखे भगवान ऊपर चले गए। तो अब देखो, भगवान ने अपने आप को हैवी इसीलिए कर लिया था, ताकि मैया अंदर चली जाए, इसको भी निपटाना है, हमारे त्रिनावर्त जी आए, इनका भी उद्धार करना है हमको, है ना। ये क्यों इधर आए, इनका भी, इनके साथ थोड़ा फाइट कर लें। सो चले गए ये। अब ये टॉप, अब त्रिनावर्त इनको बाउंडर हवा में ऊपर लेके गया। अब फिर वो अपना रियल फॉर्म में आ गया वहां से। तो अब उसका प्लान था कि मैं भगवान को मार दूंगा और कंस को खुश कर दूंगा, कि भाई देखो, मैंने तो मारा है तुम्हारे इसको, कुछ तो मेरे को इनाम मिल जाए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन भगवान ने अपना ही वेट बढ़ा लिया, इतना अपना भगवान ने वेट बढ़ा लिया, और वो उठा ही नहीं पाया भगवान को। 3 अवतार, हाँ। वो उठा ही नहीं पाया भगवान को। अपना उसने इतना इतना वेट अपना ज्यादा कर लिया उसने। अब तो ये संभाल ही ना पाए हमारे इतना मर्जी। तो जब इनसे संभाला ना जाए, तो ये अब क्या करेंगे? आप कहीं हवा में ऊपर, आपके ऊपर अचानक से बहुत वेट आ जाए, तो क्या करोगे आप? क्या नेचुरल क्या होगा? सीधे नीचे गिरोगे। यही हुआ इनके साथ भी। धड़ाम से नीचे गिरा, कहाँ गिरे? पत्थर बड़ा सा, तो उधर गिरे।
और पत्थर पे गिरोगे, ऊपर से इतनी हाइट से गिरोगे तो चकनाचूर हो जाओगे, वही हुआ। तनावत के साथ यही हुआ। पूरा चकनाचूर, पूरी बॉडी पार्ट्स से खत्म, ये वो सो। फिर भगवान ने आपको नॉर्मल कर लिया, फिर वापस आए। ये बड़ी अच्छी लीला थी, छोटी-सी लीला थी, बहुत ज़्यादा बड़ी लीला लीला नहीं थी, तनावत लीला। बट इसी चैप्टर में बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, राइट? सो अब क्या हुआ फिर अगन वहाँ पर तो काले बादल लग गए थे, पूरा अंधेरा हो गया था और पूरे ब्रज में डर का माहौल। अरे बच्चा चला गया, कृष्णा निकल गए। अरे कौन लेके गया कृष्णा को? और फिर देखा वो भी नीचे गिर के मर गया था। तो फिर बच्चे को निकाला। अब वृंदावन में जो खास करके जो गोपियाँ थी, गोपियाँ जो हैं, वो क्या कह रही है? वो ये कह रही हैं कि हमारा क्या फॉर्च्यून रहा होगा, हमारा क्या सौभाग्य रहा होगा, हमें कृष्ण जैसे जो है यहाँ पर एक बच्चा मिला है, जो हर डेविल से लड़ जाता है, इज़िली लड़ जाता है और खुद खोज भी नहीं आती है भगवान। तो ये थी पावर, वो ये समझ रही थी, वो कह रही थी कि मे बी हमने पिछले जन्म में बहुत सारे पेनेंसेस करे होंगे, बहुत सारे तपस्याएँ करी होंगी जो हमें भगवान इस रूप में मिले। तो खासकर गोपियों का ये कहना था, राइट? तो क्योंकि गोपियों को क्या है, एक मातृत्व का भाव होता है, एक प्रेमी का भाव भी उनके अंदर था। तो जब माता और प्रेमी का भाव आता है तो बहुत मुश्किल होता है, अपने आप को वो अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाती। सो क्योंकि उनके जब भगवान को ऊपर ले गया तो उन्हें भी एब्सोल्युटली ना दर्द हुआ, है ना? कि ऐसे कैसे ले गया? तो ये ऐसा नहीं है यहाँ पर कि पड़ोसी का बच्चा है तो उसको क्यों प्यार करेंगे हम, हैं? हमारा हम अपने बच्चे को ही प्यार, नो, 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 नो। ये कृष्णा है और कृष्ण से सबका सेम प्यार था और कोई ऐसा नहीं, भगवान कृष्ण की तरफ से कोई बंदिश नहीं, तुम्हें नहीं करेंगे या तुम मेरी पड़ोसन हो, तुम ये हो, तुम अलानी गोपी हो, तुम फलानी गोपी हो, तुमसे कुछ कनेक्शन नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं। ये भगवान राम जी की लीला में था जहाँ पर उनकी मर्यादाएँ थी, यहाँ पर कोई मर्यादा नहीं, राइट? सो दिस इज़ अगेन, तो ये लीला यहीं पर होती है और एक लास्ट लीला बची है, वो डिस्कस कर लें। सो लास्ट लीला मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक छोटी-सी लीला है ये भी। सॉरी, व्हाट इज़ दैट? यस, दिस इज़ 6th वन। सो अब ये लीला जो है, एक दिन क्या हुआ, मैया यशोदा अपने आंगन में बैठी थी, तो हमारे कृष्ण जी ने फिर मुँह अपना खोल लिया बड़ा-सा और उसके अंदर भगवान ने पूरा यूनिवर्स अगेन दिखा दिया। क्या-क्या दिखाया भगवान ने उसमें अपना? सन दिखाया, मून दिखाया, फायर दिखाया, एयर दिखाया, सीज़ दिखाए, आइलैंड दिखाए, माउंटेन्स दिखाए, रिवर्स दिखाए, फॉरेस्ट दिखाए और बहुत सारे इन्यूमरेबल अपने नक्षत्र तारे, अपना जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है वो सब दिखाया है इसमें, अपने मुँह में दिखाया। अच्छा, ये उस लीला से अलग है जहाँ पर आपने मे बी कितनों ने सुना हो, जब वो मुँह में मिट्टी ले लेते हैं वो वाली, वो उससे अलग है। तो हमारे कृष्ण बीच में ट्रेलर अपना देते रहते थे, कि देखो मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, लेकिन समस्या ये थी वो मानते ही नहीं थे, ठीक है? तो अब ये फिर बहुत फिलोसॉफिकल टॉपिक है एंड अगेन, हाँ, मदर यशोदा इज़ थिंकिंग हाउ वंडरफुल इट इज़। सो जो मदर यशोदा थी, वो बहुत नॉर्मली, वो ऐसे नहीं कि वो बेहोश हो गई, पहले वाले केस में, दो दूसरा वाला केस था उसमें ऐसा हुआ। लेकिन इसमें मदर यशोदा कोई बेहोश नहीं हुई थी। उन्होंने वो भगवान में पूरा मेस्मराइज़ हो गई कि दैट हाउ कृष्णा इज़ वंडरफुल। वो कृष्णा की लीलाओं में चली गई। हाउ इज़ ब्यूटीफुल एंड ऑल दैट। तो कृष्ण ने फिर वापस उसको सम्मोहित कर लिया। तो ऐसे भगवान बीच में अपना ट्रेलर दिखा रहे होते थे। धीरे-धीरे मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। राइट? तो ये छोटा-सा एक लीला है और इतने पीपीटीज़ हमारे पास है एंड यहीं पर एंड करते हैं। एक बार तुरंत क्विक से हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है जी? पढ़ा क्या अभी हमने? ताकि पूरा रिवाइज़ एक बार हो जाए। देख लेते हैं जी। सबसे पहले हमने 6 अप्लायंसेस पढ़े, क्योंकि हम इस चैप्टर में आए थे, हमने क्या पढ़ा था कि अ, आप भगवान के बारे में थोड़ा जान भी तो लें, भगवान कौन है। तो ऑपुलेंस पढ़े थे हमने, जिसमें से हमने पढ़ा था जी आपका कंप्लीट वेल्थ पढ़ा था, भगवान के पास क्या-क्या था, कंप्लीट वेल्थ, कंप्लीट स्ट्रेंथ, कंप्लीट फेम, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट ब्यूटी एंड कंप्लीट रिनंसिएशन। सब चीज़ कंप्लीट है, कोई भी आधी-अधूरी नहीं है, सब उन्हीं का ही है। हमारे पास हम डरते हैं जो भी हमारे पास है, क्योंकि हम चोरी करके लाए, भगवान से चोरी की है। ठीक है जी? तो इसलिए भगवान का तो सब अपना ही है, तो वो क्यों डरेंगे? और जो मैंने सबसे पावरफुल जो अच्छा गुण बताया था वो है उनके अंदर रिनंसिएशन, जो कि दुनिया में भी अगर थोड़ा बहुत जिनके पास कंप्लीट तो छोड़ा, आधा अधूरे भी इसके नहीं है, बट रिनंसिएशन उनके अंदर भी नहीं है। पोजेशन आ जाता है, अरे ये मेरा है, उसका है, ये वो नहीं, भगवान के अंदर कंप्लीट है और भगवान उससे कंप्लीटली डिटैच्ड है, उन्हें कोई वो नहीं पड़ता। एंड अगेन देखो, फिर हमने ये पढ़ा था कि भगवान की लीलाओं को क्यों सुने हम लोग, तो हमें पता है हमारा ट्रांसेंडेंटल नेचर है ऑलरेडी, तो उसको रिवाइव करना हमें, राइट?
एंड जो हमारे हार्ट में जो प्योरिटी इम्प्योरिटीज है, जो कंटेमिनेशन है, वो सब हटाना है, जो गंदगी जितनी है वो सब हटानी है। सो दैट इज अगेन एंड लेट्स गेट अवर रियल सर्विस, यानी कि जो भी हमारी वास्तविक सर्विस है, जब हम भगवान से कनेक्ट ऑलरेडी थे, हम भगवान के पास इसलिए नहीं आते कि हम कुछ नया कर रहे हैं, भगवान के पास इसलिए आते हैं अपना पुराना कनेक्शन जोड़ रहे हैं, जो नहीं भी आता उसका भी कनेक्शन ऑलरेडी भगवान से था। ये भी सोचने वाली बात है। ये भी एक सच्चाई की सच्चाई है। इसके पास कुछ नहीं है, वो भी उसका कनेक्शन भगवान से ऑलरेडी था, जो भगवान से भी कनेक्टेड नहीं है। बट 1, 2, 3 अभी पता नहीं कब वो वापस आता है, कब उस पे भगवान की कृपा हुई भी, एक पॉइंट। देन फिर हम लीलाओं पे आए थे एंड फर्स्ट पार्ट में हमने भगवान कृष्ण का बर्थडे देखा था एंड देखा कि वहाँ पर ब्राह्मण लोग आए, भगवान कृष्ण को नहलाया गया, भगवान कृष्ण को हाइमन सारे सुन रहे थे, जो वैदिक हाइमन्स हैं, जो स्तुतियाँ वहाँ पर हैं। फिर भगवान अचानक से वहाँ पर गेस्ट बहुत ज्यादा आ जाते हैं, यशोदा मैया निकल जाती है, तो वहाँ पर लग रखा होता है काट अपना, तो कृष्ण उसको लात मार देते हैं, तो सारा सामान नीचे गिर जाता है। तो अपना अटेंशन लेना है भगवान को, ठीक है जी। फिर वापस मैया आती है, बच्चे को दूध पिलाती है एंड फिर सारा प्रोसेस जो है फिर वापस हो जाता है। और ब्राह्मणों के बारे में मैंने बताया था, क्वालिफिकेशन ब्राह्मणों की क्या है, एंड फिर मैंने उस पे हरि नाम बताया था, क्योंकि कलयुग में सामग्री शुद्ध नहीं है, चीजें प्योरीफाई नहीं है, तो इसीलिए हरि नाम जो है वो असर कर देता है पूरा। दैट इज कॉल्ड पनेशिया होता है ना, रामबाण, तो पनीशिया है कलयुग में कौन, हरि नाम। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट इज यस। तो अब फिर क्या हुआ, ये सब हमने देखा है, ठीक है जी। एंड फिर हमने जो तृणावर्त वाली लीला पड़ी थी, छोटी सी लीला थी, हम देखे भगवान वहां पर हैवी हो गए थे बहुत ज्यादा, तो मैया ने भी उनको नीचे रख दिया। फिर तृणावर्त आता है अचानक से बॉन्डर के रूप में, लेके जाता है भगवान को, पूरा घुमाता है, भगवान भी ऊपर से हैवी हो जाते हैं, जो कोई चीज हम हवा में उड़ रहे हो, कोई हमारे ऊपर हैवी चीज आ जाए तो नीचे ही गिरेंगे, तो वो नीचे गिर जाता है, पूरा वहीं पे फट जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। और इस प्रकार से ये सब है। एंड फिर फाइनली गोपियाँ क्या कहती हैं, ये एक उनका प्रेम भगवान के प्रति वहाँ पर दिखता है, क्योंकि सब परेशान हो जाते हैं। बट गोपियों को स्पेशल होता है कि अ, हमने कुछ पेनेंसेस पिछले जन्म में करे थे, इसीलिए हमारे पास ये सब हुआ है। हमारे पास कृष्ण आए हैं और हमें सब देखने को मिल रहा है कि कृष्ण डेविल से भी लड़के वापस आ रहे हैं। लाइक आउट ऑफ लव ऐसा था उनके उनके अंदर, दैट इज कॉल्ड अ प्योर लव। तो प्योर लव उन सबके अंदर था, ये नहीं कि ये किसी का और का बच्चा है, मेरे को क्या करना है, नहीं, सबके कृष्णा उनके लिए सब कुछ थे। कृष्णा वाज ऑल इन ऑल फॉर देम। दिस इज अगेन एंड लास्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, भगवान ने अपना फिर शुरू में अपना ट्रेलर भगवान दिखा रहे होते थे थोड़ा थोड़ा सा, अपने मुंह में सारा मैनिफेस्टेशन दिखा दिया। इसमें मदर यशोदा भी पूरी उसमें मेस्पराइज हो जाती थी, पूरी खो जाती थी। तो ये सब इसका पार्ट थे एंड कुछ शुरुआती हिस्सा फिलोसॉफिकल था एंड लास्ट का हिस्सा लीलाओं का था, ठीक है जी। सो यहीं पर आई थिंक हम खत्म करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज रेज योर हैंड्स, और जो भी है आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी का क्वेश्चन है, और इसके बाद कुछ भी है अभी, 4-5 क्वेश्चन कुछ भी है वो भी देखेंगे, और फिर देखेंगे कि हमें आता कितना है, ठीक है जी। उसमें आप लोग देख लेंगे अभी आपने जो सुना है वो कितना अप्लाई आप कर पा रहे हो। तो और हाँ, एक और चीज है, इसको वापस एक बार पढ़ भी लीजिए, आई थिंक ग्रुप में पीडीएफ हम लोग दे देंगे, या अगर आपके पास बुक्स भी है तो यू कैन रीड आल्सो, तो आपको पूरा एक बैठ जाएगा इधर अच्छे से। चलिए, किसी को क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वो पूछ सकता है। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? आई थिंक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। सो मैं समझ रहा हूँ कि आपको सब आता है, ठीक है जी। आपने जो अभी पढ़ा है वो सब आपको आता है। तो अब देखूंगा मैं क्विज में, देखूंगा किसको कितना आता है, ठीक है जी। चलिए क्विज शुरू कर लो फिर। अच्छा, क्विज में जो आंसर आएंगे वो आप चैट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है। जो भी ABCD आंसर जो भी है, 1 2 3 4 ऑप्शन जो भी डाले हैं, वो सब आप चैट बॉक्स में आंसर दे दीजिए, वहीं से मेरे को पता लग जाए। तो 5 5 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। लेट मी शो यू दोज क्वेश्चन। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन है, Krishna is full with dash dash opulences. How many opulences? 5 opulences, 4 opulences, 6 opulences, and 7 opulences.
यस, 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 यस। ओके, ठीक है जी। तो हमने बताया था अभी भगवान के पास अ, कितना ओपुलेंस है? 2 ओपुलेंस है, 3 ओपुलेंस है, 4 है या 5 है या 6 है या 7 है, कितना है? यस, तो सब बता रहे हैं भगवान के पास 6 ओपुलेंसेस है, बिल्कुल सही है। डिस्कस यही शुरुआती टॉपिक यही था, पूरे 6 पॉइंट उसमें बताए थे। मुझे पता नहीं कितनों ने उसको नोट भी किया है, बट ये उसमें था। ठीक है जी? तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर आंसर, एंड लेट मी शो यू नेक्स्ट क्वेश्चन। Hmm. So the question number second, which is the rare opulence that is not found easily in the materially opulent people. The first one is beauty, second one is fame, third one is knowledge, and fourth one is renunciation. कौन सा opulence ऐसा है जो दुनिया में ज्यादातर पाया जाता नहीं है? कौन सा है? रिनंसिएशन। रिनंसिएशन है या नॉलेज है या फेम है या ब्यूटी? आंसर दीजिए। क्या होना चाहिए? सो मेजोरिटी लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं, सब आंसर दीजिए। ठीक है, तो आंसर रिनंसिएशन आ रहा है, गलत है क्या? मेरे ख्याल से सही है ये। हाँ, बिल्कुल सही। तो रिनंसिएशन क्या है? मैंने बताया भी था अभी। रिनंसिएशन है, सब देखिए, इस दुनिया में सबके पास वो जो 5 पहली क्वालिटी मैंने बताई, सब हो सकता है। बट अगेन उसको कौन पॉजेस करने की जिसके अंदर इच्छा नहीं है, कौन उसको पॉजेस करना चाहता नहीं है। सो मेन बात ये है, समझ रहे हैं ना आप? सबके पास सब कुछ है, बट जो रिनंसिएशन होता है, जो एक तरीके से जिसके अंदर वैराग्य होता है, वो उसके पास सब कुछ होते हुए भी वैराग्य एक तरीके से। तो भगवान वो सबसे बड़े वैराग्य। अगर सबसे बड़ा सन्यासी किसी का पूरे यूनिवर्स में कहा जाएगा तो भगवान ही है, हमसे उनसे बड़ा कोई सन्यासी नहीं, सब कुछ होते हुए। दिस इज आंसर। ओके, सो लेट्स जंप ऑन थर्ड क्वेश्चन। हरे कृष्णा, फर्स्ट सेकंड थर्ड वन। यस, so the question है, due to dash dash we don't relish the pastimes of Krishna. ओके, कुछ कारण इसमें ऐसा है जिसमें हम भगवान के पास टाइम्स को वो कर नहीं पाते हैं। क्या कर नहीं पाते हैं? रेलिश नहीं कर पाते। फर्स्ट वन इज बीइंग बिजी, हम बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है सब हमारे पास, तो इसलिए ऐसा है, हम रेलिश नहीं कर पाएंगे। सेकंड वन इज लैक ऑफ फेथ। थर्ड वन इज कंटेमिनेशन, यानी कि हमारे अंदर गंदगी है। एंड फोर्थ वन इज बोथ 1 and 3, यानी कि हम बिजी भी हैं और फेथ भी नहीं है हमारे अंदर। हाँ जी, समझ रहे हैं? एक बार ध्यान से आंसर दीजिए भाई। और बहुत डिस्कस हुआ है, बहुत ओपन क्वेश्चन है एकदम। यस, आंसर इज थर्ड वन, कंटेमिनेशन। देखिए, पहला बहुत लोग दे रहे हैं बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। बीइंग बिजी, वैसा कोई जरूरी नहीं है, हम बिजी हैं तो इसलिए हम आंसर पास टाइम्स नहीं दे पाएंगे क्या कृष्णा के लिए? ये फालतू क्वेश्चन है। हम दुनिया में जिसको प्रायोरिटी देंगे वहां टाइम जरूर निकालेंगे। और बिजी होने के बाद भी पॉसिबिलिटी नहीं है, या आप बिजी नहीं हो तो भी टाइम दो तो भी आपके पास नहीं है, ये भी गारंटी नहीं है कि आप उसको रिलिश कर भी पाओगे, कंटिन्यू कर भी पाओगे, क्योंकि आपको वहां पर रिलिश रिलिश नहीं मिलेगा। आप रिलिश वहां से रिलिश हो नहीं पाओगे, राइट? तो ऐसा नहीं है। एंड सेकंड इज लैक ऑफ फेथ, जरूरी नहीं है। ठीक है नहीं? सो द रियल आंसर इज द थर्ड, कंटेमिनेशन। सारा खेल गंदगी का है अंदर। ठीक है? तो जितनी गंदगी हमारे अंदर रहेगी हम रिलिश नहीं कर पाएंगे उतना। इसलिए क्या मैंने पॉइंट्स और बताए थे। हार्ट क्या होता है हमारा? प्यूरिफाई होता है। तो प्यूरिफाई कैसे, क्यों, कब होगा? जब अंदर से आपकी कंटेमिनेशन सारी जा चुकी हुई, तब हार्ट प्यूरिफाई होगा। सो इस क्वेश्चन में थोड़ा लोग फंस गए हैं, कोई बात, होता है, बट आपने बहुत अच्छा सोचा। ठीक है, ठीक है जी, तो कंटेमिनेशन इज द रियल आंसर। थैंक यू अगेन। और 3 क्वेश्चन शायद हो गए, राइट? और लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। आंसर, आंसर दिस क्वेश्चन।
Nanda Maharaja gave so many cows just for the welfare of his, किसके लिए? फैमिली के लिए दिया, एसोसिएट जो उनके संगी साथी हैं उनके लिए दिया, अपने गाँव के लिए दिया, इनमें से कोई नहीं। नंद महाराज ने इतना दान पुण्य किया उस दिन, मैंने बता रहा था ना गाय वगैरह दी, तो किसके लिए था? कुछ तो होगा आंसर। फैमिली अपने परिवार के लिए दिया कि मेरा परिवार समृद्ध रहे। सेकंड है जो उनके संगी साथी थे उनके लिए दिया। थर्ड इज विलेज, अपने गांव वालों के लिए दिया कि भाई मेरे गांव वाले सारे हैं, इनके लिए मतलब इन्होंने इतना माना है हमें, तो मैं मेरे को देना चाहिए। व्हाट इज द आंसर? आंसर दीजिए दीजिए दीजिए, बहुत अच्छा दीजिए। यस, थोड़ा सा बुद्धि वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, बट ठीक है। द आंसर इज द फोर्थ वन, नन ऑफ द अबव। इनमें से किसी के लिए भी नहीं दिया जो ऊपर वाले थे, ना तो फैमिली के लिए दिया, ना उनके एसोसिएट्स के लिए दिया, ना गांव वालों के लिए, किसी के लिए नहीं दिया। बर्थडे था भाई बच्चे का, तो किसके लिए देंगे? बच्चे बच्चे के लिए देंगे, बोला भी था बीच में, ठीक है। तो क्योंकि हमारे बच्चे का बर्थडे है, उसकी उसके लिए वो आगे अच्छा हो, उसके लिए उसका फ्यूचर अच्छा हो, अच्छी उसकी भक्ति रहे, तो उन्होंने सिंपल एक ऑर्डिनरी बच्चा समझ के उन्होंने सारा दान दे दिया, ठीक है नी? तो ये सब होता था पुराने जमाने में। आप लोग चैरिटी वगैरह बहुत करते थे क्योंकि उनके पास था भी उतना, और ये तब से चला आ रहा है, आज भी हम लोग करते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज fourth question, and now we will jump on last question, that is fifth one. Mm-hmm. Yes. Fifth one. What sort of austerities and penances we must have undergone in our previous lives? Stated by किसने कहा जी? हमने पिछले जन्मों में इतनी सारी ऑस्टेरिटी करी है और तपस्याएं करी है, ठीक है। और हम जरूर हमने इतने हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने कुछ ना कुछ अच्छा किया है, इसलिए हमें आज कृष्ण का संग मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या है? किसने बोला था जी? तो पहले थे नंद महाराज ने बोला था। सेकंड जो काहॉट बॉयज जो यहाँ पर जो गैया चराने वाले जो बच्चे थे उन्होंने बोला था। थर्ड इज फीमेल जो वहाँ की महिलाएं थी उन्होंने बोला था, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द, ये सब सब वहां पर थे तो सबने बोला था। सो द आंसर इज थर्ड वन, फीमेल। फीमेल, अब फीमेल कौन होगी थोड़ा सोचना है। फीमेल मतलब गोपियों की बात हो रही, ठीक है, इसलिए फीमेल्स वहां पर रखा हुआ। तो वहां पर जो मैंने बताया था ना, जो आपकी उनको विशेष प्रेम था भगवान से, तो उन्होंने उस टाइम पर बताया क्योंकि उन्होंने अभी पूतना का भी पीछे देख लिया था, अभी इनका भी देख लिया था इसके साथ। तो उनकी शिकाई पहिला कल्ला ओ ओके, यस। सो उन्होंने किसका देख लिया था? भगवान भगवान को उन्होंने देख लिया था, पिछला भी देख लिया था उन्होंने पूतना, और ये भी अभी वाला केस भी देख लिया। तो उनको एज एन आउट ऑफ लव उन्होंने कहा कि हमने, जैसे हम भी कहते हैं ना, मैंने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा इसलिए आज ऐसा हुआ। तो एक आभार भगवान के प्रति जता रहे थे। सो फीमेल्स का था आंसर, और सबने आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू आर राइट। सो बहुत अच्छा, 5 क्वेश्चन ही थे इसमें, और बहुत लोगों ने अच्छे आंसर दिए। इसका मतलब लोगों ने टॉपिक को कैच करा है, अच्छे से समझा है। और थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाद में थोड़ा पढ़ भी लेना इसको वापस, और ये क्लास शायद यूट्यूब पे भी चली जाएगी। अगर आप नहीं सुन पाए तो वहाँ भी आप लोग सुन सकते हैं। ठीक है जी? सो दिस इज़ द आंसर। ओके, ओके। अब बताइए किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। आपका इंटेलिजेंस तो मैंने देख लिया। ए, जिन्होंने नहीं उठाया था आंसर तो उन्होंने भी दिए हैं। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। चैट में मत लिखिए, सीधे बोल दीजिए। 1 सेकंड। चैट।
हरे कृष्णा. एनी क्वेश्चन एनीबॉडी हैज? सो आई थिंक किसी को क्वेश्चन तो नहीं दिख रहे हैं मेरे को. ओके तो सबको आई थिंक समझ में आ गया. बहुत अच्छा. छोटा सा ही टॉपिक था, 3 पार्ट्स में डिवाइड थे सारे. ठीक है, 3-4 पार्ट्स में डिवाइड थे. सो फिलॉसफी भी समझ लियो और थोड़ा सा जो जो लीलाएं हैं वो भी समझ ली. ठीक है, तो हम आगे ध्यान रखेंगे. चलिए, थैंक यू वेरी मच सबको. बहुत बहुत धन्यवाद. पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. ओके, हरे कृष्णा. हरे थैंक. कृष्ण. यस, कोई कुछ कह रहा है? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. कोई कुछ कह रहा है तो क्वेश्चन किसी के दिमाग में है? हरे कृष्णा. यस प्रभु जी, कहिए कहिए. हरे कृष्णा. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. थैंक यू सर.